एमपीएल कामगार यूनियन और निरसा हाइवा स्वावलंबी परिवहन समिति लिमिटेड के संयुक्त बैनर तले शनिवार 2 अगस्त को एमपीएल के सभी गेटों को बंद कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। पिछले दिनों यूनियन द्वारा प्रबंधन को 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया था, लेकिन प्रबंधन की ओर से कोई पहल नहीं की गई। इससे कामगारों में भारी आक्रोश फैल गया। आंदोलनकारी कामगारों ने एमपीएल प्रबंधन पर तानाशाही रवैया अपनाने और मजदूरों के हक की अनदेखी करने का आरोप लगाया। यूनियन की प्रमुख मांगों में दुर्गा पूजा का बोनस 8.33% से बढ़ाकर 20% करना, 21,000 रुपये से अधिक वेतनमान वाले गैर ईएसआई कामगारों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, सभी कामगारों को प्रमोशन देना, पीएफ की कटौती नियम अनुसार करना तथा सभी कामगारों को रात्रि भत्ता देना शामिल है। इधर हाइवा परिवहन समिति ने भी 11 सूत्री मांग पत्र प्रबंधन को सौंपा और एमपीएल कामगार यूनियन के साथ मिलकर गेट बंदी का निर्णय लिया। मौके पर पहुंचे निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले वर्ष मजदूरों को बोनस नहीं दिया गया। नाइट अलाउंस, सैलरी वृद्धि और मेडिकल सुविधाओं सहित कई मुद्दों पर प्रबंधन चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने हाइवा एसोसिएशन की समस्याओं का भी जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 1 महीने से हाइवा का संचालन प्रभावित है और कई कोलियरियों में रेट तय नहीं किए गए हैं। विधायक ने आरोप लगाया कि एमपीएल डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाकर मजदूरों को बांटने का काम कर रही है। अरूप चटर्जी ने मजदूरों से एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान करते हुए कहा कि हर लड़ाई में सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन एकता के बल पर जीत निश्चित होती है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक एमपीएल प्रबंधन उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाता, तब तक गेट जाम और आंदोलन जारी रहेगा। एमपीएल मुख्य द्वारा जाम किया गया, क्या कुछ कारण, क्या कुछ मांगे? देखिए, एमपीएल कामगार यूनियन के द्वारा मजदूरों की जो बोनस अगले वर्ष नहीं दी गई और उसके साथ साथ नाइट अलाउंस, सैलरी के वृद्धि, ये तमाम चीजें, मेडिकल फैसिलिटी, ये तमाम चीजें मांग में है। और इसके साथ साथ हाइवा एसोसिएशन के हमारे साथी लोग भी यहाँ पर हैं। उन लोगों की पिछले 1 महीना से लगातार आप बोल सकते हैं हाइवा ठीक से परिचालन नहीं हो रही है। जो रेट है कुछ कोलियरियों का, वो रेट भी तय नहीं हुई और एमपीएल इसमें भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चला रहे। एमपीएल को पूरी एसोसिएशन को साथ में लेके चलना चाहिए, ना किसी व्यक्ति विशेष को साथ में लेके चलना। इससे पूर्व भी इस तरह के कई सारे आंदोलन भी देखी गई है, लेकिन किसी प्रकार का कोई सकारात्मक पहल बोलकर सामने आकर सकारात्मक पहल इसलिए नहीं होती है, पॉलिटिकल खींचतान के कारण नहीं होती है। मतलब कोई अगर सकारात्मक पहल करने की कोशिश करती है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी तो उसको खींचने की कोशिश करती है। तो मजदूरों में एकता बनेगी तो लड़ाई जरूर होगी। हर लड़ाई में सक्सेस होगी ये भी नहीं, लड़ाई चलते चलते ही आस्ते आस्ते सक्सेस हो। हम समझते हैं भविष्य में मजदूर इकट्ठा होकर लड़ाई लड़े, हम लोग को निश्चय ही सफलता जरूर। भी मांगे अगर एमपीएल नहीं मानती या फिर किसी प्रकार आना नहीं, अभी तो चलेगी, गेट जाम लगातार चलेगी, अंदर भी बंद होगी। अगर एमपीएल किसी तरीके का सकारात्मक पहल नहीं करती है सभी मुद्दों, तो हम समझते हैं जो लड़ाई हम लोगों की जारी रहेगी।